नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि प्रावस्था रूपांतरण में एंट्रोपी किस प्रकार प्रभावित होती है। एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हमें बताना है कि जब किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है तो एंट्रोपी किस प्रकार से प्रभावित होती है। हमें एक उदाहरण देकर के बताना है। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जब आपकी अवस्था परिवर्तन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है। अवस्था परिवर्तन या तो आपके गलनांक पर होगा या फिर क्वथनांक पर होगा। तो मतलब क्या होता है, आपकी अवस्था परिवर्तन गलनांक का मतलब यह है कि कोई पदार्थ क्या होगा, ठोस से द्रव में बने, या फिर क्वथनांक हो जाएगा। क्वथनांक का मतलब है कोई पदार्थ क्या करे, आपके द्रव से गैस बने, मतलब कि यहाँ पर लिक्विड से क्या बनता है, गैस। यहाँ पर पदार्थ बनता है सॉलिड से लिक्विड। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये दोनों जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, नियत ताप पर होती हैं। तो जब आपके जो प्रावस्था परिवर्तन है वो नियत ताप पर होता है तो उसके लिए हम जो एंट्रोपी परिवर्तन है उसे निकालने का सूत्र क्या होता है, आपके जो प्रावस्था परिवर्तन के दौरान आपके जो पदार्थ होता है ना, उसकी जो एंट्रोपी है वो कुछ इस प्रकार से परिवर्तित होती है। यदि आप पदार्थ की एंट्रोपी निकालना चाहें, जैसे कि मान लीजिए आप एग्जांपल लेके उन्होंने कहा कि एक एग्जांपल के द्वारा बताइए। जो जल होता है, जल हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जल कितने 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना होता है, आपके 273 केल्विन तापमान पर पिघलता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 373 केल्विन तापमान पर क्या बनता है, ये बाष्प बनता है, ये बाष्पीकृत होता है। तो हम जल के लिए प्रावस्था परिवर्तन, मतलब जो आपकी प्रावस्था परिवर्तन होगी उसमें एंट्रोपी किस प्रकार से निकालेंगे। जब जल क्या बन रहा है, जल गलनांक पर है, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा एस, इस एंट्रोपी को आप डेल्टा एस बोलते हैं, मतलब एस से बोलते हैं गलनांक। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप प्रावस्था परिवर्तन के दौरान जितनी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, आप लोग जानते हैं वो होती है डेल्टा एच गलन बटे उस दौरान आपके जो टेम्परेचर है, वो जो मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है उसका, जो टी मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपके गलनांक कितना है, 273 केल्विन। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जल की जो आपके गलन की जो एंट्रोपी है उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आपके गलनांक, यहाँ पर लिख लीजिए गलनांक है मेल्टिंग पॉइंट, टी मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा एच गलन, ये क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा। यदि आपका जो पदार्थ है वो क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाष्प बन रहा है, मतलब कि क्या बन रहा है, ये लिक्विड से गैस बन रहा है। तो इसके लिए जो आपके एंट्रोपी परिवर्तन है वो किस प्रकार से निकालेंगे आप, तो ये निकालेंगे आप डेल्टा एस क्वथनांक पर, मतलब क्वथनांक कितना होता है जल का, 373 केल्विन। तो इसके लिए निकालेंगे आप डेल्टा एच बाष्पीकरण। तो डेल्टा एच बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है जल की, वो हम जानते हैं, उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है 540 किलो कैलोरी पर। उसके अलावा डेल्टा एच बाष्पीकरण बटे, और यहाँ पर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, टी बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपके क्वथनांक। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जल की जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो निकाल सकते हैं अवस्था परिवर्तन में। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान देने योग्य थी कि अवस्था परिवर्तन होता है उस टाइम पे क्या होता है, आपकी एक तो जो टेम्परेचर होता है, जो आपके तापमान होता है वो क्या होता है, नियत बना रहता है। और आपकी जो ऊर्जा होती है वहाँ पर उस टाइम पे ऊर्जा होती है वो, मतलब डेल्टा एच, वो कहाँ से प्राप्त होती है आपको, या तो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है या फिर बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। तो हमको ये दो प्रकार की गुप्त ऊष्माएं प्राप्त होती हैं, इनको हम निम्न जो सूत्र होते हैं उनमें रख देते हैं, और इन सूत्रों की सहायता से आप क्या करते हैं, अवस्था परिवर्तन पर एंट्रोपी परिवर्तन का मान निकाल सकते हैं कि ये किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। थैंक यू।